समझते हैं बात को, क्या मतलब 4 पढ़ता है। आज छात्र समझिए, एक बेचारा देखिएगा ना, जब एग्जाम का पार पाता है तो खाना नहीं, होटल में खा खा के पढ़ता है कि ताकि होटल खर्च में करते कैसा होता है। ये वो घर के देखिए, घर के बाल बच्चों का। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी कोई भी एग्जाम। अब बताइए, जो बच्चे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे थे या और कोई एग्जाम कर रहे थे तैयारी, अब बीपीएससी में जो भी एग्जाम होगा पीटी और मेथ दोनों होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहना हम लोग को है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये एग्जाम को निपटा लिया होता। क्योंकि देखिए, टीआरई 4 की चर्चा किया जाए ना तो बहुत दिन से लग रहा है कि आ जाएगा आ जाएगा, 2 साल तक बच्चे टपला खा रहे हैं। सही बात को, ये एग्जाम होना बहुत अति आवश्यक था। जितना जल्द एग्जाम निकाल के टीआरई 5 से जो लेना जो करिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अब बताइए, एक बैग बेचारा टीआरई 4 के बच्चा को एक एग्जाम की तैयारी किए हैं, अब पीटी में दोनों लीजिएगा, उनके ऊपर और दबाव बढ़ेगा। घर से दबाव तो था ही था, कितना दिन से रह के बेचारा 2-3 साल तक वेट कर रहा था कि टीआरई 4 आएगा, टीआरई 4 आएगा। और टीआरई 4 आया, इसे पीटी और मेंस घुस गया। तो हम तो इसको विरोध करते हैं, लेकिन क्या आप लोग सपोर्ट करते हैं? हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सपोर्ट करते, हम भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि देखिए, हम लोग का जो भी जरिए चलता है ना, स्टूडेंट से ही चलता है, ऐसा बात नहीं है। तो एक बात और बता दे कि अब तो पीटी में दोनों हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि एक आपका प्रीवियस पी वाई क्यू जितना अब तो पैसे पूछा हुआ आपको, देखिए रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, लगभग जानते कितने क्वेश्चन में है, लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन टोटल मिला के है। तो हम सोच रहे हैं ना कि आपको अच्छे टीचर रख के आपका पूरा डिस्कशन करा दें। रीजनिंग हम करा देंगे, मैथ वाले मैथ करा देंगे, मैथ का 2 टीचर है आपको, जीके का अलग टीचर है, साइंस का अलग टीचर है। अगर सबको मिलकर डिस्कशन कराते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, और जिनको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम, निखिल कोचिंग सेंटर टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और बारी बारी सब पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे से विस्तार दिया हुआ है। लेकिन हम सोचे कि अगर दे देते हैं पीडीएफ तो आप लोग खुद से नहीं पढ़िएगा, क्योंकि लड़का बहुत सुस्ती होता है। सही बात को, आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, इस तरह से आप रोज बहाना बनाइएगा। तो अगर तत्पर करते नहीं, आप लोग रोज यूट्यूब पर आइए, पढ़ लीजिए, किसी बहाने कम से कम पढ़ लीजिएगा, आप लोग एक रेगुलर बन जाएगा आप लोग को। समझ बात को। अब देखिए, अब कोई भी एग्जाम हो रहा है ना तो क्वेश्चन आसान नहीं रख रहा है। समझ बात को। और एक बात और है कि जो ईमानदारी से जो पढ़े लिखे छात्र है उनके लिए तब बेस्ट हो गया है कि आपको अब एक ऑप्शन ई भी डाल दिया है। तो ई ऑप्शन डालने से ये चीज फायदा आप लोग को हुआ है कि अब थोड़ा सा क्या करेगा कि ई मरवा देगा, जिसको नहीं आता ई रंग दीजिए, तो अब ई रंग देगा तो थोड़ा सा चोरी होने की संभावना कम बनती है। लेकिन चोर है ना, आप देखिए, अगर आयोग डाला चलेगी तो चोर पाते पर चलता है। समझ बात को। तो चोर ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा, ये तो बात हकीकत है। लेकिन हम उसके बारे में क्यों सोचें, उसे हमको सोचना नहीं है। आप लोग जम कर तैयारी कीजिए, सिर्फ एक सीट से मतलब है। और हम यही आयोग से कहेंगे, अरे भैया आप बीटीएम में से लीजिएगा ना तो कल तो इस एग्जाम को निकाल दीजिए छात्र, क्योंकि छात्र बहुत मायूस, कितना आंदोलन झेले, कितना क्या झेले। और टीआरई 5 लाइएगा ना तो आपको जैसे इच्छा उसे लीजिएगा। तो इसमें आप लोग क्या सपोर्ट है, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, ताकि हमको लगे कि नहीं कि आप लोग चाहते क्या है। क्योंकि आपका मन गुस्सा नहीं है, लेकिन आप लोग के हिसाब से हम देखिए, हम लोग आप टीचर को भी मात्र स्टूडेंट के हिसाब से नहीं चलना पड़ता है। अब बताइए, जो आप लोग के एग्जाम में पूछेगा वही क्वेश्चन प्राइवेट आप लोग पढ़िएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे, क्या आप लोग इस सहमत है कि नहीं है? क्योंकि आपको हर बीपीएससी एग्जाम में पीटी और में दोनों हो चुका है, तो अब थोड़ा सा यहाँ तो आप लोग को प्रॉब्लम तो होगा, एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि अब आप लोग का पढ़ना बिल्कुल जायज हो जाएगा। आप 100% पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। जो फांका ही मारते थे ना, वो फांके से बचना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे पीटी और में दोनों एग्जाम है। एक बात और, अब जो बच्चा पढ़ेगा उसी का नौकरी होगा। समझ रहे बात को ना। अब चोरी चमारी वाला कहानी लगभग खत्म ही हो जाएगा। सही बात को जितने रहे ना, बीपीएससी टीआरई 4 के कैंसिल कर दिया गया ना, कि नहीं किया गया। एडीओ का एग्जाम तो कैंसिल हो गया आप लोग का, देखे ना, एडीओ गया ना एग्जाम में गया, थोड़ा सा चीट पुर्जा पकड़ाया तो कैंसिल तो कर दिया गया। लेकिन बताइए, छात्र बेचारे दूर से एग्जाम देने आए हैं, उसके बाद सरकार थोड़ा सा सोचना चाहिए कम से कम कि चलो ये लोग हम एग्जाम कैंसिल किए हैं, बच्चे को कुछ मुरव्वत करके जो होता है अगला बार में एग्जाम नजदीकी सेंटर पर कर दे उसको, और कम से कम आने जाने रहने का बच्चा का सुविधा कर दिया जाए। क्योंकि बच्चे देखिए, बच्चे तो बेचारे एक उसको क्या कहा जाए, यही कल के तो भविष्य है। इन्हीं का छेड़छाड़ होगा तो पता है बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे। जब बच्चे जो होते हैं ना, देखिए एक बात और है कि अगर हम ये भी मानते हैं, लोग कहता है ना कि मेहनती किसान हो चाहे कोई के भी कहता है, लेकिन सबसे अगर ईमानदारी से मेहनत करता है ना, अगर माने तो नहीं मानिए, छात्र से मेहनती कोई नहीं होता है। सही बात को। क्योंकि छात्र के समझिए कि जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई रहता है, और पढ़ाई कभी अंत नहीं होता है। छात्र खाता है, पढ़ने बढ़ जाता है, घूम के आता थोड़ा सा पढ़ने बढ़ जाता है। तो छात्र के समझते हैं बात को, क्या पता 4 पढ़ता है।
अच्छा तो समझिए, एक बेचारा देखिएगा ना, जब एग्जाम का पार पाता है तो खाना नहीं होटल में खा खा के पढ़ता है कि ताकि होटल खर्च में करते कैसा होता है। ये वो घर के देखिए, घर के माड़ बच्चों का होटल का दाल भात सब्जी खाइएगा तो दोनों, समझिए बात को, तो माड़ बच्चों का तरह आपका फ्रेश ही रहेगा। सही बात को, उसकी अपेक्षा वो फेल है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं एग्जाम होता है ना, तो बेचारे कोई केला खा के पढ़ लेते हैं, रात में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम है, खाना नहीं पाते कि मेरा समय चला जाएगा। सही बात हो, तो इस तरह से बताइए, तो इस तरह छात्र को सरकार के मदद करना, आयोग के मदद करना कर्तव्य बनता है। तो हम यही कहेंगे कि ये जो एग्जाम हुआ है उसको बहुत से बहुत जल्द करा लिया जाए और बच्चे को थोड़ा सा वहाँ पे रहने की व्यवस्था कर दिया जाए। और इसमें आपको समझिएगा, आपको पीटी और में दोनों आप लोग होगा फिक्स है, अब तो क्लियर हो गया। और जो भी छात्र लगे कि नहीं हमको इस तरह से वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा ना, तब फिर उस तरह का वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत सब समाज से आपका जो भी छात्र पढ़ने वाला है, तो उनके लिए हम लोग ला रहे हैं निखिल कोचिंग सेंटर में मद निषेध, यानी कि बिहार मद निषेध का टेस्ट निःशुल्क हम लोग ला रहे हैं। तो जो भी पढ़े छात्र तो आगे ऑफलाइन सेट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो नहीं आ सकते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, या तो अड्डा जी से जुड़ जाएंगे या निखिल कोचिंग टेलीग्राम जुड़ जाएंगे। तो वहां आप लोग अगर क्वेश्चन पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, हम सब क्वेश्चन आप लोग पहुंचा दे, तो वहां से मार लीजिएगा और यूट्यूब पर डिस्कशन देख लीजिएगा, ताकि आपको भी लगे कि नहीं अगर हमारा इतना बेसिस से आप लोग कुछ फायदा 2-4 क्वेश्चन लड़ जाए एग्जाम में, इससे बड़ा खुशी हमको क्या हो सकता है। भाई खुद समझदार है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।